नमस्कार मित्रों और साधकों। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल धर्म साधना और तंत्र पर। कलयुग के समय में देवी योगिनियों की साधना, जो देवियों की महाविद्याओं की या माँ दुर्गा की जो योगिनियाँ होती हैं, उनकी साधना सबसे उचित मानी गई है और सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली साधना होती है। आप किसी भी बड़ी शक्ति की जब साधना करते हैं, चाहे वो माँ दुर्गा की हो, माँ काली की हो, 10 महाविद्याओं में से किसी की हो या नौ दुर्गाओं में से किसी की भी आप जब साधना करते हैं, तो सबसे पहले उन देवियों की योगिनियाँ आपके पास आना प्रारंभ कर देती हैं और आपको देखती हैं कि आप किस प्रकार से साधना कर रहे हैं, कौन से कार्य कर रहे हैं, धर्म सम्मत कार्य कर रहे हैं या धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो योगिनी की साधना सबसे पहले करनी चाहिए। योगिनी ही साधक को सब कुछ प्रदान करने में समर्थ होती हैं और कलयुग में सबसे पहले सिद्ध होने वाली होती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक साधना देने जा रहे हैं जिसको नटी योगिनी साधना कहते हैं। यह बहुत ही दुर्लभ साधना है। इस साधना को करके साधक सिद्धि प्राप्त कर सकता है, धन प्राप्त कर सकता है, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो आइए बताते हैं इस साधना को। इससे पहले अगर वीडियो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर दें। पहले इस साधना का, नटी साधना का मंत्र आप नोट कर लें। यह मंत्र इस प्रकार है। फट फट नटी यह बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। अब इसके बाद नटी योगिनी का ध्यान किस प्रकार से करना है, यह आप सुनें। नटी देवी का ध्यान करते समय साधक को यह भावना करनी चाहिए कि देवी खिले हुए नीलकमल के समान मुख वाली है, कलश के सम उन्नत स्तनों वाली है, हिरणी व मछली के समान चंचल नेत्रों वाली तथा सदा आनंदमय मंद मंद मुस्कान हास्ययुक्त है, क्षीर सागर से प्रादुर्भूत सुहृदयजनों से शत्रुओं का नाश करने वाली है, बीड़ा पर गायन करने वाली तथा नटनी जैसे हाव भाव रखने वाली है। इस रूप में देवी का ध्यान करना चाहिए और अपनी साधना जहाँ आप करते हैं वह साधना स्थान एकांत स्थान हो, कोई नदी का किनारा हो, कोई पर्वत शिखर हो, कोई गुफा हो या कोई एकांत स्थान हो, तो यह साधना जल्दी सिद्ध होती है। साधना के समय में पूरी तरह से मन क्रम वचन से शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। मन और शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए और सभी प्रकार के नियमों का साधक को पालन करना चाहिए। किसी भी नीचे स्थान पर बैठकर साधक को 7 दिन तक इस मंत्र का जप करते हुए साधना करनी चाहिए। प्रतिदिन साधक को सिर्फ यही कार्य रहे कि वह अपने नित्य कार्य आदि से निवृत्त हो और इस मंत्र का जप करता रहे। देवी के निमित्त अधिक धूप जलाने से शीघ्र ही देवी यह प्रसन्न होती है, इसलिए धूप दीप को प्रज्वलित रखना चाहिए, अपने पास पुष्प रखने चाहिए और नैवेद्य के लिए कुछ मीठा या मिठाई आप अपने पास में रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, जिससे यह देवी शीघ्र साधक को सिद्धि प्रदान करती है। यह साधना 7 दिन तक साधक को करना चाहिए और नित्य कार्य आदि से फुर्सत होकर साधक एक जहाँ पर साधना कर रहा है सिर्फ साधना में ही बैठा रहेगा साधक और इस मंत्र का जप करता रहेगा, गिनती कोई न गिने। साधक की 7 दिन के पूर्व ही या 7वें दिन जब देवी साक्षात दर्शन दे तो साधक को चाहिए कि वे चंदन से मिले जल का अर्घ्य व मन भावन नैवेद्य
से देवी को अर्पित करे और पुष्पमाला अर्पित करे, नैवेद्य अर्पित करे। इससे देवी प्रसन्न होकर नृत्य करने लगती है और साधक को सभी प्रकार के भोग प्रदान करती है। इतना ही नहीं, देवी साधक के नित्य होने वाले व्यंग को भी स्वयं वहन करती है, उसे स्वर्ण आदि प्रदान करती है, उसके समीप एक रक्षा और धन हर प्रकार से मदद करती है और स्वर्ण आभूषण धन धान्य से साधक को परिपूर्ण कर देती है। यह साधना 7 दिन तक लगातार साधक को करते रहना चाहिए। जब तक वो दिन में पूरे दिन में बैठे वो साधना करे और रात्रि समय में जब तक जागृत रहे तब तक साधना करे, बैठकर इस मंत्र का जप करता रहे। इस प्रकार यह साधना सिद्ध सफल होती है और नटी योगिनी साधक को सब कुछ प्रदान करने वाली होती है। यह साधना गुप्त साधना है। इस साधना को करें और लाभ उठाए, जिससे साधक सिद्ध पुरुष बन सकता है और सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। जय गुरुदेव, जय माता दी।